सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाऊणम। जलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आत्माओं, दिन के 3:30 बज चुके हैं और गोमठ सार जीव कांड की क्लास प्रारंभ हो रही है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। गोमठ सार के अंदर कषाय मार्गणा का अधिकार चल रहा है। उसमें 4 कषायों में आज लोभ कषाय का प्रकरण है। लोभ कषाय कितने तरह की होती है, उसकी शक्तियों के बारे में इस गाथा के माध्यम से बताते हैं। 93 नंबर की गाथा 93, पेज नंबर 97, गाथा नंबर 93। किमिराय चक्क तणुमल किमिराय चक्क तणुमल हरिद्रायण सरिसोलोहो हरिद्रायण सरिसोलोहो नारयतिरिक् मानुष नारयतिरिक् मानुष देवे सुपायो कमसो देवे सुपायो कमसो। सामूहिक गाथा पढ़िए। किमिराय चक्क तणुमल हरिद्रायण सरिसोलोहो नारयतिरिक् मानुष देवे सुपायो कमसो। कृमि राग चक्र तनुमल हरिद्रा रागेण सदृशो लोभा नारक तिर्यग मानुष देवेषु उत्पादकः क्रमशः। जैसे आपने जाना कि क्रोध, मान और माया ये भी 4 प्रकार के होते हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। उसी प्रकार से लोभ कषाय के भी 4 भेद हैं और उन चारों भेदों को उदाहरण के रूप में समझाया है। अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, प्रत्याख्यानावरण लोभ और संज्वलन लोभ, ये किस तरह से जीव को परेशान करता है। यानी अत्यधिक जो लोभ होता है वह नरक गति का कारण होता है और उसे बताया है कृमि राग के समान होता है। कृमि राग क्या है? किरमिंजी का रंग जो वस्त्रों को जिससे रंगा जाता है बहुत ही गाढ़ा होता है और बहुत ही मुश्किल से छूटता है। तो अनंतानुबंधी लोभ इस प्रकार का होता है कि जो अनंत अनंत भावों में पाप का बंधन कराने के कारण, उस लोभ के बंध के कारण जीव दुर्गतियों में जाता है, यानी नरक गति का बंध कर लेता है। तो ये है कृमि राग के समान अनंतानुबंधी लोभ है। और अप्रत्याख्यानावरण लोभ चक्रमल माने जो चक्के में, माने रथ आदि की, बैलगाड़ी के, रथ के पहिए में जो अंदर ओंगन लगाया जाता है वो भी कभी आप देखें वस्त्र में लग जाता है तो बड़ी मुश्किल से साफ होता है, लेकिन किरमिंजी के रंग से कुछ हल्का होता है, थोड़ा कुछ लगाने से साफ हो जाता है। तो अप्रत्याख्यानावरण लोभ इस प्रकार से चक्रमल की तरह, यानी चक्के में पहियों में लगाने वाले ओंगन के समान होता है। और तीसरी प्रत्याख्यानावरण लोभ कषाय है, वह शरीर के मल के समान होता है जो जल्दी जल्दी छूटने वाले, यानी कि किरमिंजी का रंग बिल्कुल गाढ़ा बहुत ही मुश्किल से छूटता है, नहीं छूटता है। उससे कम चक्रमल हुआ, उससे कम शरीर में कहीं भी मल लगा होता है तो उससे जल्दी छूट जाता है। यानी 15 दिन की कषाय जो है वो चक्रमल के समान प्रत्याख्यानावरण लोभ की कषाय है।
और हल्दी के रंग के समान, एकदम गाढ़ी सी दिखेगी, लेकिन थोड़ी देर में जरा धूप आदि में बैठ जाते हैं तो वह उड़ जाता है रंग। इसी प्रकार से संज्वलन लोभ हल्दी के रंग के समान होता है। और ये चारों ही प्रकार के लोभ क्रम से नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति की उत्पादक होती हैं, यानी इन गतियों में ले जाने में सहकारी कारण बनती हैं। अब आगे इन चारों कसायों के प्रकरण के साथ में कसाय रहित जीव का स्वरूप बताते हैं। 94 नंबर की गाथा। अप परो भय बाधन, अप परो भय बाधन, बंधा संजम निमित्त को हादी, बंधा संजम निमित्त को हादी, जे सिमनत्थि कसाया, जे सिमणत्ति कसाया, अमला अकसाइणो जीवा। अमला अकसाइणो जीवा। सामूहिक गाथा पढ़िए। अप परो भय बाधन, बंधा संजम निमित्त को हादी, जे सिमनत्थि कसाया, अमला अकसाइणो जीवा। आत्म परो भय बाधन, बंधा संयम निमित्त क्रोधादया, येषां न सन्ति कसाया, अमला अकसाइणो जीवा। अकसाई, अकसाई माने नहीं है कसाय जिनके, अर्थात जो आत्म परो भय बाधन बंधा, यानी जो आत्मा के यानी स्वयं को बाधा नहीं देती हैं, जो कसाय दूसरों को जिसके द्वारा बंधन नहीं होता, बाधा नहीं उत्पन्न होती, और असंयम निमित्त को हादी, असंयम को उत्पन्न कराने में जो निमित्त है, ऐसी क्रोध मान माया लोभादि कषाय जिनके नहीं है, अमला अकसाइनो जीवा, वह अमला माने मल रहित, यानी बाह्य मल आभ्यंतर मल इनसे रहित होकर के जो ध्यान में स्थित होते हैं, या समझिए कि जो कर्मों का नाश कर देते हैं, कसाय से रहित हो जाते हैं, ऐसे अरहंत सिद्ध परमेष्टि को अकसाई जीव कहा है। कसाय से मुक्त, कसाय रहित अरहंत और सिद्ध परमेष्टि होते हैं। ये चारों ही कसाय जीवों को चारों गतियों में परिभ्रमण कराने वाली हैं, महान दुखों को उत्पन्न कराने वाली हैं, इसलिए इनका सर्वथा त्याग करके अपनी आत्मा को भगवान आत्मा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इस प्रकार से कषाय मार्गणा के समापन के साथ गोमठ सार जीव कांड सार का स्वाध्याय संपन्न होता है। जौली आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। बंधु, अब हम आते हैं आचार्य श्री शांति सागर गुणानुवाद समारोह पर। आपने जान लिया है कि परसों 13 तारीख को जिस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है, 36 दीपों को जला करके आचार्य शांति सागर आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आचार्य श्री के 105वें मुनि दीक्षा दिवस पर यह 14 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 25 तारीख को फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी है। उस दिन आचार्य शांति सागर महाराज का 105वां मुनि दीक्षा दिवस आएगा। तो उसी संदर्भ में आज हमारे गुणानुवाद का आचार्य शांति सागर गुणानुवाद समारोह का तृतीय दिवस है। आज हम आपको ले चलेंगे सन 1915 में शांति सागर महाराज ने क्षुल्लक अवस्था में जहाँ कोगनोली में चातुर्मास किया था, यानी उन्होंने सन 1914 में उत्तूर महाराष्ट्र में क्षुल्लक दीक्षा धारण की। उनका प्रथम चातुर्मास कागल में हुआ। कल आपने कागल नगर के जिन मंदिरों के दर्शन किए, आज आ जाइए कोगनोली में जहाँ क्षुल्लक अवस्था का द्वितीय चातुर्मास हुआ। तो कोगनोली जो जिला बेलगांव कर्नाटक में है, वहाँ पर आदिनाथ भगवान का जिनालय है।
आचार्य श्री का 1915 का क्षुल्लक अवस्था का और 1920 में मुनि अवस्था का चातुर्मास वहाँ पर हुआ, यानी 2 चातुर्मास हुए। गुफा में वहाँ आचार्य श्री ध्यान किया करते थे और मुनि अवस्था में उसी गुफा में सर्प ने आकर उनके गले में लिपटकर जो उपसर्ग किया था और उस उपसर्ग को जीता आचार्य श्री ने। ऐसे स्थान के दुर्लभ दर्शन और वहाँ पर प्रथमाचार्य शांति सागर भवन का निर्माण भी समाज की ओर से हुआ है। उन्हीं दृश्यों को आप देखिएगा। आदि ब्रह्मा सूर्या केवल ज्ञानी सूर्या, आदि ब्रह्मा सूर्या केवल ज्ञानी सूर्या। जय जय आदिनाथ बाबा, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ बाबा, जय जय आदिनाथ। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। सारे जगत में मरु देवी माता से है बढ़कर कौन, माता से है बढ़कर कौन। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। सोने जैसी काया तुम्हारी, महिमा बड़ी तीर्थंकर की, महिमा बड़ी तीर्थंकर की। युग की आदि में जन्मे धन्य अयोध्या की धरती, धन्य अयोध्या की धरती। हो धन्य अयोध्या की धरती। आदि ब्रह्मा सूर्या केवल ज्ञानी सूर्या। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। सारे जगत में मरु देवी माता से है बढ़कर कौन, माता से है बढ़कर कौन। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। पंच कल्याणक के स्वामी हो, मेरा भी कल्याण करो, मेरा भी कल्याण करो। इच्छाएं पूरी करते हो सबकी, मेरा भी भंडार भरो, मेरा भी भंडार भरो। मेरा भी भंडार भरो। आदि ब्रह्मा सूर्या केवल ज्ञानी सूर्या। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। सारे जगत में मरु देवी माता से है बढ़कर कौन, माता से है बढ़कर कौन। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। जलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की, ऋषभ देव भगवान की जय। कोगनौली दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र की जय। मैंने अतिशय क्षेत्र इसलिए कहा कि जिस धरती पर इतने महान आचार्य देव ने चातुर्मास करके
और चतुर्थ काल जैसे संत का उदाहरण प्रस्तुत किया। आपने बहुत सुंदर स्थान देखा। ये मंदिर के दृश्य हमारे प्रोफेसर डी.ए. पाटिल और अभिषेक पाटिल के सहयोग से हमारे संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर अनुप्रेक्षा जैन ने प्राप्त करके और ये सुंदर वीडियो तैयार करके हमें दिया, जो हमने आप तक पहुंचाया है। तो ऐसे दुर्लभ दर्शनों को करके आप सबको निश्चित ही पता लग रहा होगा कि हमारे आचार्य देव शांति सागर महाराज किस प्रकार से चतुर्थकालीन चर्या का परिपालन करते थे। आपने दर्शन किया, जहाँ पर आचार्य श्री का सन 1915 क्षुल्लक अवस्था का और सन 1920 में मुनि अवस्था का चातुर्मास, ये 2 चातुर्मास हुए और वहाँ की गुफा में ही आचार्य श्री पर उपसर्ग हुआ। वहाँ की समाज के द्वारा आचार्य शांति सागर भवन का निर्माण भी किया गया। आगे आगे इसी प्रकार से आप चातुर्मास स्थलों के जिन मंदिरों का दर्शन करेंगे। भव्यात्माओं, कल हमने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। आचार्य शांति सागर महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो एड़गुड़ महाराष्ट्र, जो उनकी नानी का घर था, वहाँ पर जन्म हुआ था। फिर हमने पूछा था आचार्य श्री का जन्म किस प्रांत में हुआ? महाराष्ट्र में। ये उत्तर सही है। आज के उत्तर में सही बहुत कम लोगों के रहे हैं, इसलिए हमने 6 लकी ड्रा निकाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने भोजग्राम लिखा। यद्यपि भोजग्राम उनका निवास स्थल था, लेकिन जन्म नानी के घर में एड़गुड़ में हुआ। और ये महाराष्ट्र प्रांत एड़गुड़ को बहुत सारे लोगों ने कर्नाटक लिखा है, हमने वहाँ से पूरा ज्ञात किया। तो एड़गुड़ महाराष्ट्र के अंदर ही है, तो महाराष्ट्र प्रांत जिनने लिखा है वही सही है, कर्नाटक प्रांत गलत है। तो उसमें जिनके सही उत्तर रहे हैं उन विजेताओं के नाम सुनिएगा आप, जिन्हें आचार्य शांति सागर जी और आचार्य वीर सागर जी के ये अष्टधातु के चरण भेजे जाएंगे। तो पहले विजेता है हमारे अनिल बाबू साहेब पाटिल, एड़गुड़ महाराष्ट्र, यानी एड़गुड़ के ही महानुभाव का ये पुरस्कार निकला है। दूसरा ललिता बाबू गौराज कोथली शायद कर्नाटक में आता है, वहाँ से हैं। आचार्य श्री देशभूषण महाराज की जन्मस्थली है। नीरा जैन एडवोकेट, अशोक जैन सीए, नोएडा उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के निकट। इन 3 लोगों के ये प्रथम लकी ड्रा में पुरस्कार, ये वाले चरण भेजे जाएंगे। और द्वितीय और पुरस्कार जो निकाला गया उसमें इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के ये श्री चरण चांदी के चरण चिन्ह का सिक्का भेजा जाएगा। उसमें है समृद्धि उपाध्याय कोगनोली निपाणी बेलगांव महाराष्ट्र से, बिंदु जैन सिलचर आसाम से, चक्रेश कुमार जैन सागर मध्य प्रदेश से। बहुत ही अच्छा लगता है, कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है कि जहाँ के लोग ना देख रहे हों और ना भाग ले रहे हों, अर्थात पूरा देश आचार्य शांति सागर महाराज का गुणानुवाद कर रहा है और प्रश्नों के उत्तर देकर के भी पुरस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं। तो भव्यात्माओं, ये कल जो हमने 13 तारीख को प्रश्न पूछे थे उनके लकी ड्रा के विजेता रहे हैं। आज के प्रश्न लिखिएगा आप। आचार्य शांति सागर महाराज का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम लिख करके भेजना है। प्रश्न नंबर 2 है, आचार्य शांति सागर के पिता और माता का नाम क्या था? ये दोनों प्रश्न के उत्तर आपको लिख करके भेजना है। रात्रि 8 बजे तक आराम से भेजिए और जो नंबर दिया गया था व्हाट्सएप नंबर, उसी पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, कोई फ़ोन नहीं करें और रात के 8 बजे तक भेजें। कल लकी ड्रा के नाम हम पुनः घोषित करेंगे और इसी प्रकार से पुरस्कार प्रेषित किए जाएंगे और आप सब इसी प्रकार आचार्य श्री के जीवन से परिचित होते रहेंगे। तो अब हम आचार्य श्री की पूजन के लिए चलते हैं। एक बार नंबर सुन लीजिए, 8171351392 ये नंबर है। कि आप लोग चैट बॉक्स में मत लिखिए, केवल व्हाट्सएप कीजिए, कोई फ़ोन मत कीजिए
और रात के 8 बजे तक आराम से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार प्रश्न पुनः सुन लीजिए। आचार्य शांति सागर महाराज का बचपन का या गृहस्थ अवस्था का नाम क्या था? और दूसरा प्रश्न है, आचार्य श्री के माता पिता का क्या नाम था? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। अब आचार्य श्री शांति सागर महाराज की पूजन आपको जानना है कि दक्षिण भारत में जन्म लेकर आचार्य श्री एक सूर्य की भांति पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी धरती के लिए एक उदीयमान महान सूर्य रहे और उन्होंने दक्षिण से उत्तर में विहार करके सम्मेद शिखर की यात्रा करके मुनि परंपरा का उन्नयन किया। देवेंद्र कीर्ति मुनिराज से उन्होंने सन 1914 में क्षुल्लक दीक्षा ली, उन्हीं से सन 1920 में मुनि दीक्षा ली और 1924 में उनको समडोली के अंदर आचार्य पद प्रदान किया गया। ये है आचार्य श्री का संक्षिप्त परिचय। कोई कह देते हैं सिद्ध सागर जी महाराज से लिया था, कोई कुछ कह देते हैं, लेकिन आपको ये ऑथेंटिक परिचय ध्यान में रखना है। आचार्य शांति सागर महाराज का ये जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, इसमें आप भी अपने अपने नगरों में, मंदिरों में आचार्य श्री की प्रतिमा विराजमान कीजिए, उनकी परिचय की शिलालेख लगाइए और आचार्य श्री का गुणानुवाद कीजिएगा। चलिए अब पूजन करते हैं। पुस्तक देना। अच्छा, तीर्थ के लिए अर्घ चढ़ाएंगे। हाँ, आचार्य श्री की चातुर्मास स्थल के लिए। ओम ह्रीम द्वितीय चातुर्मास स्थल कोगनोली नगरस्य द्वितीय चातुर्मास स्थले श्री आदिनाथ दिगंबर जिन मंदिरे विराजमान मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान सहित समस्त जन प्रतिमाभ्यां अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। उस पवित्र गुफा के लिए भी एक अर्घ्य चढ़ा दीजिए जहां आचार्य शांति सागर महाराज ने भगवान पार्श्वनाथ के सदृश उपसर्ग जीता और बहुत देर तक सर्प उनके गले में लिपटा हुआ रहा और बिना कोई कष्ट दिए चला गया। ओम ह्रीम कोगनोली नगरस्य गुफायाम स्थित आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्रा अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब पूजन करते हैं। पूजन करो जी श्री शांति सिंधु आचार्य प्रवर की, पूजन करो रे भारत वसुंधरा ने जब मुनियों के दर्शन नहीं पाए, सदी 20वीं में तब श्री चारित्र चक्रवर्ती आए। दक्षिण भारत भोजग्राम ने इकलाल को जन्म दिया, उसने ही सबसे पहले मुनि परंपरा जीवंत किया, मुनि परंपरा जीवंत किया। पूजन करो जी श्री शांति सिंधु आचार्य प्रवर की, पूजन करो जी। बोलो मंत्र। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अत्र उत्तरोत्तर संषटावनमत्र तिष्ठठ स्थापनमत्र मम सन्नितो भवसट सन्निधिकरणम स्थापनम। ओम ह्रीं श्री चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय जलम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय संसारता विनाशनाय चंदनम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय अक्षपत्राप्ते अक्षतम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय काम वाणिदस्ना पुष्पम निर्पामीति। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय क्षुधारोगिनाशना नैवेद्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय मोहांधका विनाशनाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय मोक्ष प्राप्ति फलम निर्पामीति स्वाहा। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को।
दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय नरपत प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत। जयमाला। गुरु शांति सिंधु की पूजन से आत्म सुख का भंडार मिले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। आषाढ़ षष्ठी ईस्वी सन 1872 में पितु भीम गौंडी माँ सत्यवती से जन्म लिया एक बालक ने। शुभ नाम सात गौंडा पाया तब भोज ग्राम के भाग्य खिले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। ईस्वी सन 1914 शुक्ला 13 शुभ ज्येष्ठ तिथि देवेंद्र कीर्ति मुनिवर से उत्तूर में क्षुल्लक व्रत दीक्षा ली। निज पर कल्याण भावना ले गुरु शांति सिंधु शिव द्वार मिले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। सन 1920 में फिर देवेंद्र कीर्ति मुनिवर से यरनाल पंच कल्याणक में श्री शांति सिंधु मुनि बने वहीं। उस फाल्गुन शुक्ला 14 को उनके अंतर मन द्वार खुले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। पारस चैनल का समय समाप्त होते ही आप जूम चैनल पर आ जाइए। पासवर्ड और आईडी लिखी हुई है उसमें आ जाइएगा। 28 मूल गुणों में रत मुनिवर की ख्याति फैल रही। आचार्य बने वे सर्वप्रथम समडोली धरा पवित्र हुई। गुरुओं के गुरुवे बने स्वयं निज में जब मूलाचार पले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। तव कृपा प्रसाद से ताम्र पट्ट पर धवल ग्रंथ उत्कीर्ण हुआ। तव चरणों में नास्तिक जीवों का अहंकार निर्जीर्ण हुआ। मुनि श्रावक के व्रत ले लेकर तुम वृक्ष में पुष्प 1000 खिले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। सन 55 कुंथल गिरी पर 12 वर्ष सलेख न पूर्ण किया। भादों सुदी द्वितीया को नश्वर काया को तुमने त्याग दिया। लाखों जनता के नेत्रों से तब अश्रुधार अपार चले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। युग पुरुष तेरे उपकारों का बदला न चुकाया जा सकता। तेरी श्रेणी में और किसी साधु का त्याग न आ सकता। तू तो तुझ में ही समा गया बस आज तेरी जयकार मिले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। चारित्र चक्रवर्ती गुरु की जयमाल गूंथ कर लाए। 20वीं सदी के प्रथम सूर्य के चरण चढ़ाने आए। चंदनामती मुझको भी तुम सब गुण के कुछ
उच्च संस्कार मिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय जयमाला महार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि, शांति सिंधु आचार्य की पूजन ये सुखकार, जो करते श्रद्धा सहित होते भव से पार। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। अब आचार्य श्री वीर सागर और नेमी सागर महाराज के चरणों में भी अर्घ चढ़ाइए, जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी का वर्ष चल रहा है। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं मुंबई नगर में पोदनपुर में आचार्य शांति सागर स्मारक तीर्थ के प्रणेता श्री नेमी सागर आचार्य परमेष्ठी ने अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के लिए भी अर्घ चढ़ाइए। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं महोत्सव की संप्रेरिका गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। इस प्रकार से ओम आज ह्रीं का परम पूज्य प्रज्ञा शमनियार काशी चंदामती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आज का ये सत्र समापन होता है और सायंकाल में 7 बजे से आप लोग आरती में जुड़िए।